पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसका नाम राजू था। राजू गांव के बाहर के जंगल में एक बड़ी रहस्यमयी पुस्तक के बारे में सुनता रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें उस रहस्यमयी पुस्तक की खोज में मदद करने के लिए कहा। बच्चे के साथियों ने तय किया कि वे रात्रि में जंगल की ओर बढ़ेंगे। राजू ने एक पुरानी मंदिर में गहरी नींद से जागने वाली एक बूटी पर ध्यान दिया, जो पुस्तक के बारे में बताने वाली थी। राजू और उसके दोस्त रात के अंधेरे में जंगल में चलने लगे और वे आधिकारिक दिशा की ओर बढ़ रहे थे। जंगल में बहुत ही सुंदर वातावरण था और उनकी राह में कई रोचक और चुनौतीपूर्ण स्थान थे। सफलता के बावजूद उन्हें पहले ही बड़ी मुश्किलें आने लगीं। एक अजीब सी आवाज से सुना गया, यदि तुम पुस्तक को पाना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। राजू और उसके दोस्तों ने आवाज की ओर बढ़ते हुए एक रहस्यमयी महल की ओर देखा। तुम्हें पास करने के लिए तुम्हें एक अद्वितीय सवाल का उत्तर देना होगा। राजू को एक विशेष सवाल का सामना करना पड़ा और उसने ध्यान से उत्तर दिया। महल के द्वार पर के बंद होते ही एक नया पथ खुल गया। जैसे ही वे महल के अंदर बढ़े, वहां उन्हें एक सुंदर सी बाग बगीचा दिखाई दिया। बाग में अनेक प्रकार के फूल थे और हर कोने से एक नई रहस्यमयी कहानी सुनाई जा रही थी। राजू और उसके दोस्त बाग में घूमते हुए अपने अपने दिलचस्प सवालों का सामना कर रहे थे। समय के साथ वे अधिक समझने लगे कि जीवन में अद्वितीयता और सफलता का राज सबसे अलग होता है। एक सुबह जब वे बाग से बाहर निकल रहे थे, एक और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। असली सफलता दूसरों की मदद करने में छिपी होती है। राजू और उसके दोस्तों ने यह सीख ली और वे अपने गांव लौटे, लेकिन उनका दिल बड़ा हो गया था। वे गांव वालों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाते हुए उन्हें सिखाते रहे कि असली सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। गांव वालों ने राजू की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रेरित हुए। इस प्रकार राजू और उसके दोस्तों की कहानी ने गांव वालों को नए सोच की दिशा में प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन को सही रास्ते पर चलने का निर्णय किया। और इसी तरह राजू ने एक रहस्यमयी पुस्तक की खोज में नहीं, बल्कि अपनी जीवन में सच्ची सफलता की प्राप्ति की। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि असली रहस्यमयी शक्ति हमारे अंदर है और हमें अपने कर्मों से उसे पहचानना है।